भाजपा के पक्ष में राम राज्य आ गया है। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि राम मंदिर बन गया। अम्बेडकर नगर लोकसभा से जितना जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना अति अच्छा, आवश्यक नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें जो नाकाबिल लोग हैं वो पद ले लेते हैं और जो काबिल लोग हैं वो रह जाते इनकी हैं। सरकार आई, मिट्टी के तेल बंद कर दिए और चीनी बंद कर दिए। हर नौजवान को लाठी पकड़ा दिए हैं, रोजगार कुछ है नहीं इनके पास। बात जब कहीं आती तो हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। अम्बेडकर नगर लोकसभा में हैं हम। पूर्वांचल का ये सीट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 5 विधानसभा इस सीट पर आती है। 5 की 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती हुई है। हम लोगों के बीच है, बातचीत करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर लोकसभा किसको अपना सांसद बनाने जा रहा है। चाचा, क्या माहौल रहेगा अम्बेडकर नगर लोकसभा में? भैया ओनली बीजेपी। भाजपा काम कराई है? बिल्कुल बढ़िया क्या काम कराई? सम्मानित दे रही है, सड़कें अच्छी बन रही है, नालियाँ बन रही हैं, पानी के पाइप लाइन बिछ रही है, स्कूल अच्छे हो गए हैं और अस्पताल भी ठीक हुए हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं। विपक्ष कहती है महंगाई बहुत है। अरे भैया विपक्ष में केवल जातिवाद है। महंगाई है कि नहीं? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई हमेशा रही है, जो है वो हमेशा रही है। 2014 में मोदी जी आए थे, नारा लगाए थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। वर्तमान हमेशा महंगा रहता है। पहले महंगा था, आज ही महंगा है, तो ये कोई कम नहीं कर पाएगा। और अन्य पार्टियां जो है उनमें केवल जातिवाद है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कैसी जातिवाद? जैसे अखिलेश यादव हैं तो ये मुस्लिम यादव की बात करते हैं केवल, और इनका परिवार जो है सब मंत्री इनके घर में ही भरे पड़े हैं। बाहर कोई मंत्री निबंधन के अंदर अखिलेश, डिम्पल और शिवपाल सब तुम घर 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 इनके हैं, बाहर कोई है ही नहीं। अखिलेश यादव तो कहते हैं योगी जी ठाकुरवाद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद नहीं करते? एकदम गलत है। सबके लिए काम करते हैं योगी जी। आप लोग के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या माहौल रहेगा अम्बेडकर नगर लोकसभा में? अम्बेडकर नगर लोकसभा से जितना जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना अति आवश्यक है। खास तौर से मैं किसान हूँ। इनके हुकूमत में विगत 7-8 वर्षों से बछवा साढ़ हर नौजवान को लाठी पकड़ा दिए हैं, रोजगार कुछ है नहीं इनके पास। बात जब कहीं आती तो हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं है। बाबा तो सिर्फ लखनऊ से अयोध्या और अयोध्या से लखनऊ, यही इनका काम है। अम्बेडकर नगर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती है। 5 की 5 सपा जीती हुई है। गोसाईगंज विधानसभा भी सपा जीती हुई है और 2019 में लोकसभा भी सपा बसपा गठबंधन जीती हुई थी। तो सफाया तो आप लोग पहले भी कर चुके। हाँ, सफाया हो चुका है। मतलब जिस तरीके से अम्बेडकर नगर की जनता ने सफाया किया था, ये सफाया पूरे उत्तर प्रदेश में होना था। चूंकि लोग जाति धर्म में फंस गए, जैसे महोदय बता रहे हैं कि वो परिवारवाद करते हैं। अगर इनको कुछ जानकारी होती तो गांव पंचायत में मुलायम सिंह यादव सफाई में पैदा हुए होते तो गांव में मंगरू झगड़ू प्रधान न होती। क्या किया था मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव ने पंचायत में आरक्षण स्थापित करके निचले तबके को आगे ले जाने का काम किया। जो गांव का पंचायत पंच नहीं हो पाता था, वो जिले का मेयर होने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। आरक्षण लाए? बिल्कुल आरक्षण लाए थे। एडमिशन नहीं होता था डिग्री कॉलेजों में। आज एडमिशन जो हमारे पिछड़े समाज के, ये भी अपने को पिछड़ा बता रहे हैं। इनसे पूछिए कि आज जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें आरक्षण का क्या ब्यौरा है? जो शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है तो धरना कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही उनकी। हाँ, तो कहाँ सुनवाई होगी कि चूंकि वो पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, उनका नुकसान हुआ है, उनका हक हकूक का नुकसान हुआ है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि जातिवाद उनके सरकार में नहीं था, पिछड़ों का शोषण इस सरकार में हो रहा है। आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जमुना प्रसाद। आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसमें जो नाकाबिल लोग हैं वो पद ले लेते हैं और जो काबिल लोग हैं वो रह जाते हैं। ऐसे नाकाबिल लोग पद ले लेते हैं। अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, इसमें एक लड़की हमारे गांव की है, उसका नंबर था 59.7, वो फेल हो गई, नहीं हुई। और एक एससी थी उन्नाव की, उसका 46 था, वो हो गई। मतलब नाकाबिल है वो, तभी तो हो गई वो। आरक्षण की सीमा क्या है, क्या उसका क्राइटेरिया पता आपको? नहीं, उसमें मतलब ही नहीं है। हम तो खिलाफ हैं आरक्षण के। जो समाज कभी संसाधन नहीं पाया हुआ है, उससे आप जो संसाधन पाए उससे कंपटीशन कराएंगे तो कैसे वो लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं, काबिलियत जरूरी है, काबिलियत जरूरी है। अगर बर्तन धुलने वाले की सुनिए, अगर बर्तन धुलने वाली की बिटिया पढ़ाई करने जाती है, वो बर्तन धुलती है फिर जाकर पढ़ाई करती है, और जिसके घर में पूरा संसाधन पहले से है वो अगर करेगा तो कैसे कंपटीशन करेगा? संसाधन दिया जाए। कौन संसाधन देगा? सरकार देगी। सरकार काहे नहीं दे रही?
सरकार क्यों नहीं खूब दे रही है, लोग ले तो सही उसको, खूब दे रही है। अगर दे रही तो आरक्षण क्यों नहीं सरकार फिर खत्म कर पा रही है? अब उसको इसके सरकार मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं। नहीं, आरक्षण दे रही है और डिमांड दे रही है सरकार, किसके डिमांड पे? पब्लिक डिमांड पे। पब्लिक के डिमांड पे है तो पब्लिक डिमांड कर रही है आरक्षण खत्म करें। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि जो एक वो है जितनी जितनी कंपटीशन बराबरी में करना चाहिए ना। जितनी भर्तियां हैं वो काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए, ना कि SC ST या जात-पात की आरक्षण की वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या है? जानकारी मिलनी मुझे। जानकारी कर लीजिएगा। क्या माहौल है अम्बेडकर नगर में सर? कथुक माहौल भैया, 2024 का चुनाव होने वाला है, अम्बेडकर नगर में क्या माहौल रहेगा? चुनाव होगा। सपा ने लालजी वर्मा को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, कैसे नेता है? तो अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं। जमीनी नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। हाँ हाँ, बढ़िया नेता है, अच्छा भाजपा नेता का है। क्या माहौल रहेगा? भाजपा भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ भाजपा काम कराई है, हाँ, भाजपा तो काम कर रही है। मंदिर बन गया है, गए दर्शन करने की नहीं? दर्शन दुविधाओं गहन कराएगी। हाँ हाँ, और फिर तैयार है घोड़े से परेशान है, नहीं वही है अरे भाई मंदिरों में गए तो गड़वा से परेशान भाई। ये मंदिरवा कई बार गए ना तो गड़वा इनके परेशानी में आएगा। अगर ये जो है मंदिरवा ना का होते सब गड़वा से आराम बनाते। ये तो धर्म का ठेकेदार हुए देखता है इनका इनका का पता बाटे खेतवा बछौने चरता है कि बछियों है। खेती वेती करते हैं कि नहीं? हाँ, खेती करी तो भैया तो आवारा पशु परेशानी है। बहुत परेशानी है, का करी हत्या कैली। सरकार तो बोलती गौशाला खुलवाए, सरकार कहाँ गौशाला खुलवाए? कहते हैं कि ग्राम सभा में जाता है, वहाँ जो चारा आता है, भूसा आता है, पैरा का दाम आता है, सब ठेकेदारे खा के बैठ जाते हैं। वहाँ जानवर जाके देखिए, एक जानवर टेलिए तो 5 जानवर अपने गिर पड़ते हैं। अच्छा, क्या माहौल रहेगा? मूड किधर है, भाजपा की तरफ कि सपा की तरफ? अम्बेडकर आप भी बताइए, आपको क्या समझ पड़ता है माहौल के बारे में? हम तो आप लोगों से पूछ रहे हैं। हमसे ज्यादा आप जानकारी है। नहीं, हम तो पहली बार यहाँ आए, अम्बेडकर नगर का हमारा पहला हम भी आज बहुत पहली बार आए, हम ज्यादातर अयोध्या में रहते हैं। हाँ, तो आपका घर यही ना? घर रहने से क्या मतलब है, जब हम यहाँ आएंगे नहीं जाएंगे नहीं तो क्या माहौल तो पाएंगे? बता दीजिए थोड़ा बहुत माहौल की। माहौल दोनों को, सपा और भाजपा दोनों को बहुत सही चल रहा है। हाँ, अब लड़ाई जिधर आप कांटे लोग की है। चाहेंगे, जिधर आप लोग चाहेंगे उधर विजयी करा दोगे। हम लोग कहाँ? अरे पत्रकार साहब तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, सूखा को गीला गीला। ये बात करते हैं। चाचा, अम्बेडकर नगर लोकसभा में हम हैं, कैसा माहौल है यहाँ पे? हम तो अब बीकापुर विधानसभा उसमें हैं, फैजाबाद। फैजाबाद मतलब फैजाबाद में क्या माहौल रहेगा? फैजाबाद में बहुत अच्छा माहौल है। फैजाबाद में कोई दिक्कत नहीं है। किसके पक्ष में? भाजपा के पक्ष में राम राज्य आ गया है। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि राम मंदिर बन गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करके दिखा दिया वो कोई कर नहीं पाया। समाजवादी पार्टी ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है अवधेश प्रसाद को। अवधेश प्रसाद कैसे नहीं? बहुत बढ़िया नेता है। उनके तरफ माहौल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों नहीं, उनके पक्ष में भी माहौल रहेगा। माहौल तो उनके पक्ष में भी रहेगा। वो भी मतलब बहुत जुझारू नेता हैं, बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत अच्छा काम किया है। उस काल में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। लड़ाई वहाँ कांटे की देख कहाँ? यहाँ फैजाबाद में। फैजाबाद में हाँ, लड़ाई तो होगी, हमेशा लड़ाई होती है। लड़ाई अभी भी होगी, अभी देखना है कौन जीतता है। लोकल मुद्दा क्या रहेगा फैजाबाद लोकसभा का? अब लोकल मुद्दा कुछ बचा ही नहीं है। अब लोकल मुद्दा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बचा हो। राम मंदिर में सब राम मंदिर में सब समाहित हो गया, राम मंदिर बन गया, समझ लिए सब लोकल मुद्दा सब खत्म हो गया। हम लोग तो इस विचारधारा के हैं, चाहे एक समय खाना मिले लेकिन राम मंदिर बन गया, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। राम के नाम पर आप लोग राम के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, काम के नाम पर नहीं। काम से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हम लोग तो जो है उस श्रेणी में खड़े हैं, एकदम निचली सीढ़ी पर है, निचली पायदान पर। हम लोग जनता को काम से मतलब नहीं है। नहीं, जनता को काम से मतलब नहीं रह गया है। काम तो करा रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो काम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। कहते हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो मिल ही रहा है लोगों को। ऐसे से लोग खुश हैं, उनको क्योंकि उनकी आवश्यकता भी इतने है और इतना उनको उनकी सोच भी इतनी है कि बस इतने में उनको जो है बहुत आनंद है। आप कटाश बोल रहे हैं, हमें लग रहा है। हैं? कटाश बोल रहे हैं, हमें लग रहा नहीं बोल रहे हैं भाई, हर श्रेणी के लोग हैं। एक है कि जो बड़ा होना चाहते हैं, मध्यम वर्ग। एक जो है बहुत निचला वर्ग है, वो सामान्य वर्ग में आना चाहता था, लेकिन वो पीछे इसलिए हो गया कि किसी सरकार ने कभी गरीबों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि वो आगे बढ़ जाएं। केवल उनके लिए इतना किया कि वो जीवित रहें, केवल जिंदा रहें। ये व्यवस्था रही है हमारे देश की। सरकार दावा बड़ी बड़ी कर आती है। वो तो सही बात है, शुरुआत से 47 से लेकर आज तक यही स्थिति रही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं।
क्या माहौल रहेगा यहाँ अम्बेडकर नगर लोकसभा में? अरे अच्छा है। किसके पक्ष में? अब सपा यहाँ भारी रहेगी कि भाजपा भारी रहेगी? गठबंधन से रितेश पांडे यहाँ जीते हुए थे 2019 में। जी, अरे अब लड़ाई तो कांटे की है, आगे देखना है, सपा है कि भाजपा है, लड़ाई मोदी तो जी कैसे नेता? अरे अच्छे नेता हैं, काम ठीक कर रहे हैं। क्या क्या काम किए हैं? ये जो मतलब बछवा वछवा है, साँड़ वाण है, ये छोड़ आवारा पशु आवारा पशु है, इन्हीं की दिक्कत है, और बाकी ठीक किसानों के लिए समस्या है। समस्या है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव कैसे नेता? अखिलेश यादव अच्छे थे, उनकी योजनाएं भी अच्छी थी, जो 100 नंबर चलाए थे, और ये जो मतलब एम्बुलेंस चलाए थे 108 108 नंबर, ये बहुत बढ़िया योजना थी, और लोगों को आज वही सुविधा दे रही हैं। बाकी वो तो नाम टाइटल बदल दिए है, नाम मतलब जो रख लिए हैं वो अलग बात है, लेकिन जो उनकी योजनाएं थी अच्छी थी, और काम भी किए थे उनकी वो। योजनाएं आप लोग को लगता था कि जनता के हित के लिए है। जी, और किसानों के हित में भी सोचते थे अखिलेश यादव जी। सिंचाई माफ कराए जी, थे। सिंचाई माफ़ किए थे, और वो अभी गन्ने के रेट भी बढ़वाए थे, तो उनकी योजनाएं अच्छी थी, बशर्ते थोड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो उन्हें मतलब थोड़ा वो टाइट नहीं थे, या वो मतलब एक जिम्मेदारी से काम नहीं करते थे, यही कारण से वो थोड़ा वो हो गए, बाकी उनकी योजनाएं ठीक थी। तो आप लोग किसके साथ रहेंगे फिर, अखिलेश यादव या मोदी जी के साथ? अरे तो अभी तो समय आएगा तब। तो अभी मूड होगा, यहाँ टिकट दे दिए हैं लालजी वर्मा को। जी ठीक, लालजी वर्मा कैसे नेता? अच्छे नेता हैं। अच्छा काम कौन सा हुआ है? हमारे हिसाब से कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ है। अच्छा, मोदी जी काम नहीं करवाए। मोदी जी इतना अच्छा काम करवाए हैं कि आदित्यनाथ योगी जी जब आते हैं हेलीकॉप्टर ऊपर ही रहता है, और जो ये बाईपास है इसको पूरा बंद कर देंगे, और जाने ना को गाड़ी इस पार है ना को गाड़ी उस पार जाए, एक एक घंटा 2-2 घंटा जितनी जनता रहती है सब वहाँ हैरान परेशान रहती है। आज की डेट में किसी के पास समय नहीं है। फ्री राशन तो दे रहे हैं 5 किलो। अरे भैया कौन सा एहसान करे, चाहे सपा सरकार थी या बसपा सरकार थी, क्या वो नहीं देती थी? पहले भी मिलता था। और क्या वो तो अरे क्या कहते हैं 35 किलो राशन देती थी, और जान लो उनके सरकार में हमको चीनी मिलता था, तेल मिलता था, और इनकी सरकार आई मिट्टी के तेल बंद कर दिए और चीनी बंद कर दिए, तो राशन ही दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं भैया। कब देखिए कब हमें दिखाई दिया चाय की दुकान पे मैं भी चौकीदार हूँ लिखा हुआ है, और ये नारा मैं भी चौकीदार वाला 2019 में खूब गूंजा था। भाजपा के जितने बड़े नेता थे सबके ट्विटर अकाउंट पर चौकीदार लिख उठा था। अच्छा दिन है ये है, मंदिर बनता है और क्या चाहिए। चला सवाई वही घंटी बजाई पूजा करी खाए देवे करी हैं। अच्छा दिन आया है सरकार का, अच्छा दिन आज की डेट में। अरे क्या कहते हैं इतना अच्छा दिन आया है कि जो ऑटो वाले थे या बैटरी वाले थे, अरे क्या कहते हैं लाके उन्होंने वो ले आए सिटी बस। अगर वो लेके आए हैं सिटी बस, तो अरे कोचिंग पढ़ने जाते हैं और या लेडीजे हैं, तो कम से कम अरे मान लो इनका भाड़ा फ्री कर दे तो हम मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक को पैसा अच्छा नहीं है, और बल्कि जो महिलाओं का किराया नहीं लगना चाहिए। हाँ नहीं लगना चाहिए। ठीक मांग है आपकी। तो क्या माहौल है, किसान यहाँ खुश हैं? किसानों का आय दुगना हुई कि नहीं? किसान तो एक चीज से परेशान है, जानवर से। सबसे ज्यादा पीड़ित जानवर से है। तो वही चौकीदार बना दिए क्या? अरे भाई आखिर ना जानवर पकड़े जा रहे हैं ना जानवर बिक रहे हैं, किसान उनको रख के करेगा क्या? हाँ भैया, कोई भी किसान हो, आपका ही घर का हो, तो मान लीजिए बैल अगर नहीं बिक रहा है, गाय कूद गई दूध नहीं दे रही, तो आप कब तक उसको रख के खिलाएंगे? हाँ, कहीं छोड़ने की स्थान हो तब वो ठीक है। वहाँ छोड़े जा सर 1000 रुपया मांगा थे एक जानवर पर। जैसे अगर छोड़े के सोचा कि गौशाला हम ले जाइए छोड़वाए दे, तो 1000 रुपया मांगा थे, आधार दिया अपन 1000 रुपया दिया। वही चीज का मतलब है, खाली बतावा जा कि गौशाला खुला है, गौशाला खुला है। 1000 रुपया ने दिया तो हर बछवा या गाय कोनो चीज ले जा। पहले नहीं रखेंगे। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम गांव के किसान हैं, हमारा संबंध गाय गोरू से है।
मान लीजिए हम गाय रखें तो बछड़ा देना स्वाभाविक है। हम सरकार से ये कहते हैं आज मुझे मजबूर कर दिया गया है बछड़ा छोड़ने को, और कल जो है मुझे मजबूर कर दिया जाएगा भैंस का पड़वा छोड़ने को, तो हम ऐसे छोड़ते रहेंगे? हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी ने क्या छुड़वाए आप उनसे कुछ छुड़वाए? उनका तो कर्ज खूब माफ किए। उनका कर्ज खूब माफ किए। यहाँ कर्ज की बात नहीं, हमें मजबूर किया गया है बछड़ा चुनने को। हम कहते हैं कि वो हमारा बछड़ा है, उसको साल भर हम 2 साल जो रखें। किसानों की आय दुगना किए हैं कि नहीं 10 साल में? किसान की आय बूढ़त जाती है, बताओ तो है कि जहाँ तक जनता तो कर्ज से बूढ़त चली जाती है। एक एक किसान आए, जहाँ तक किसान की आय की बात है, किसान को अगर यही 24 में पुनः सरकार बनी तो फांसी लगाने के लिए पेड़ नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। आज जो है किसान 1400 रुपए की डाई मिल रही है, और जो है मजदूरी 300 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा है। विगत 5 वर्ष के बाद 20 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ा। अगर उसे किलो में तौला जाए तो 20 पैसे, अगर आज एक भिखारी को 20 पैसे दिया जाए तो शायद हमको मारेगा। और ये हमारी मोदी सरकार जो आय दुगने करने की बात कर रही थी, 20 पैसे मुझे 5 साल में देने का काम किया और हमारी आय दुगनी होगी। जैसे कि महोदय आप भी नवयुवक हैं, आज जहाँ तक रोजगार का सवाल है, बताइए कौन सा रोजगार दे रहे हैं? गांव का ही किसान का लड़का वहां सरहद पर जाकर खड़ा होता, उसे अग्निवीर बनाने का काम किया, उसके लिए 4 साल। और अपना अपना एमएलए होते एक बार तो पेंशन अलग, दूसरी बार की पेंशन अलग, तीसरी बार की पेंशन अलग। तो अगर मोदी में तनी भी नैतिकता होती तो वो पहली बात तो अपनी पेंशन बंद करते। और जो ये 4 साल के नवयुवकों को ले जाकर के सरहद पर खड़ा कर रहे हैं, इनसे पूछिए अपना एक दिन खड़ा होकर वहां देखें। अंबेडकर नगर लोकसभा में मौजूद थे, एक चौराहा था, चाय की दुकान थी, तमाम लोग थे, बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अंबेडकर नगर लोकसभा किसको अपना सांसद बनाने जा रहा है। मोदी जी 2024 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, विपक्ष जो मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहा है उस मुद्दे पर जनता साथ देगी या नहीं, ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते रहेंगे लोकसभा चुनाव की। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।